सर मेरी नौकरी हाँ, अच्छी नौकरी नहीं है मेरे पास। अच्छी नौकरी नहीं है। और पति से नहीं बनती। पति से नहीं बनती, कारण? वही उन्हें लगता है कि मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर पाती हूँ। उन्हें लगता है कि आपके पास अच्छी नौकरी नहीं है, इसलिए वो आपसे हाँ, दूर दूर हैं। होना चाहते हैं। तो पति आपको साथ नहीं रहती हैं? पति के आप नहीं, नहीं रहती हैं? उन्हें लगता है कि शादी मैं को उनको कितने साल हो गए सपोर्ट। हैं? 1 साल हो गया। 1 साल हो गए हैं। उन्हें लगता है मैं उनका सहयोग नहीं कर पाती हूँ। उनको लगता है कि आप उनको सहयोग नहीं करती। क्या, किस चीज़ में सहयोग नहीं करती? रोटी बनाने में? सही तो मैं बनाती हूँ, फिर भी उनको पसंद ही नहीं आता। मेरे हाथ की रोटी उन्हें पसंद ही नहीं आती, बेकार लगती। मेरे हाथ की सब्जी दाल सब बेकार लगती है। तो फिर क्या करना है, होटल की मंगा लिया करो। हाँ, वो ऑनलाइन ऑर्डर कब तक करें? हाँ, ऑनलाइन उनको अच्छा लगता है जब मंगा लेते हैं। चलिए, तो आप अपने पति के साथ रहना चाहते हो? हम रहना तो चाहते हैं, लेकिन मेरे पास नौकरी भी नहीं है और वो भी मुझे पसंद नहीं करते। तो क्या करें फिर, बताइए। मुझे समझ में नहीं आ तो आपको छोड़ना है उनको? रहा। नहीं, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं मास्टर्स हूँ। हैं? मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट। ओह, आप किस जाति में हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मण है। और जो आपका पति है वो हाँ, वो भी ब्राह्मण। ब्राह्मण है। अच्छा, क्या आपके पति का नाम धीरेन्द्र है ना? बढ़िया, पकड़िए नहीं, बस देखिए, यदि समझ नहीं आया तो टोक दीजिए। हमने लिखा श्रद्धा देवी पुत्री का लव चल रहा है तन्वी नाम के लड़के से, राजपूत, शादी होना हाल में संदेह है। आप ज़्यादा गलत निर्णय ना लें। आपकी एक बहन का लव चल रहा है तनवीर से। क्या ये बात आपको मालूम है? हाँ, ये बात सत्य है? सत्य। चलिए, अब लग गया प्रज्ञा देवी, आपका नाम है, तलाक का योग बन रहा है। पति धीरेन्द्र तिवारी से तलाक का योग है। स्त्री कल्पना, मतलब आपकी माँ का दिमाग ठीक रहेगा। तंत्र का प्रयोग है। पति रखना तो चाहता है, परंतु अवदेश के घर, अवदेश का पुत्र है, इसके घर में तंत्र क्रिया है। वो तंत्र क्रिया के कारण आपका दिमाग उच्चाटन हो गया है। तो आपका उस घर में दिल घबराता है, घबराहट होती है। तो आप पति के ऊपर हावी हो गई थी और आपने उनको शंका की दृष्टि से देखना चालू किया, तो उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी और आपको पॉलिसी से घर भेज दिया और वहां से बोल दिया कि अब मत आना। हाँ हाँ, यही है। मैं गारंटी देता हूँ, हनुमान जी से प्रार्थना करें, सफलता मिलेगी और आपका पति धीरेन्द्र प्राप्त हो जाएगा। आप डिप्रेशन की ओर जा रही हैं। डिप्रेशन को खत्म कीजिए, जो कि आप खुद पढ़ी लिखी हैं और आप इतने पढ़े लिखे होने के बाद आपने मास्टर डिग्री प्राप्त कर रखी है और उसके बाद यदि आप आम बच्चों की तरह हरकत करेंगे तो निश्चित लोग आपको पागल समझेंगे। ठीक है? और पति ने छोड़ा नहीं है, मात्र आपको एक चेतावनी दी है। यदि आप ठीक हैं, अच्छे हैं और घर में अच्छे से रह सकें तो रहिएगा, अन्यथा मैं आपको तलाक दे दूंगा, ऐसा कहा है। हाँ हाँ, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ। तो इसको तलाक का करार ना देकर, तलाक की बात ना कहकर, ये शाब्दिक आपकी दोनों की कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। जब तो ईगो टाउन होगी तो निश्चित दिक्कत होगी। और आपके घर में वो उनका कहना है कि तुम्हारी मम्मी भी पागल है, तुम्हारा घर पागल है, तुम भी पागल हो, मेरे बच्चे पागल हो जाएंगे, हाँ हाँ, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रह सकती। शब्द थे ये, आपको शब्द कैसे पता चला? सेम मुझे ये सब नाम पता, जगह पता, तो तुम्हें ये पता नहीं कि मैं कैसे पता? क्या तुम्हारा दादा बताई ना, बताई थी मैं? कहा सेम वर्डिंग्स वो जो तो मैं वहीं तो था, रिकॉर्डिंग में था, रिकॉर्डिंग तो मैं ही कर रहा था। हनुमान जी कृपा करेंगे, पंडोगर धाम 5 अमावस्या करें और आपका पति आपको रखेगा और आप पागल नहीं, उत्साह बन के जाएं और उनको बताएं कि तुम जितने पढ़े हो उतने कहीं कुछ भी नहीं पढ़े हैं। तो अपनी पढ़ाई का उपयोग करिए ना। हाँ, हाँ, ऐसे ही करूँगी। ठीक है, धन्यवाद। जय गुरु। जय पंडुगर सरकार। और यदि तुम पागलपना करोगी तो जरूर तलाक हो जाएगा। अब बताइए, ये अंदर आई
तो हमारे गेटवान ने कहा होगा कि भाई एक व्यक्ति जा सकता है, तो बाप बोला कि मैं जाऊंगा, यानी पिता बोला हमारी मोड़ी को बुला लो। तो हमने कहा भाई साहब दरबार धागा बंधवाई है, तो हमने कहा भाई साहब इतना मेरे पास टाइम नहीं, दरबार में जाइए, मैं वहीं आपसे बात कर लूंगा। हमें लगा कि दोनों परीक्षा लेने आए।